किसी भी समाज को सामान्य रूप से चलाने और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सभ्य समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य समाज के सदस्य स्वतः ही करते हैं, लेकिन बड़े सामाजिक ढांचे में हर व्यक्ति का आचार व्यवहार सामान्य हो, नैतिक हो और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो, ये संभव नहीं होता। अतः ऐसी परिस्थिति में राज्य या कहें कि सरकार असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की परिधि में कानून बनाता है। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः भारत अपराध संहिता यानी आईपीसी और भारत आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी मुख्य रूप से इन दो में कानून विभक्त हैं। इसकी अनगिनत धाराएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है या यूं कहें कि राज्य के कानून की परिभाषा से पृथक कार्य करता है तो संबंधित धाराओं में दंड का भागी होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को भारतीय दंड विधान और जनोपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी देना है ताकि आप स्वयं को अपडेट रख सकें। नमस्कार दोस्तों, आज कानून कहता है में हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट और अरेस्ट होते व्यक्ति के अधिकारों की। भारत का कानून केवल शिकायतकर्ता का ही ध्यान नहीं रखता। भारत का कानून उनका भी ध्यान रखता है जो अरेस्ट हो रहे हों, जो डिटेन किए जा रहे हों या जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हों। उनके मानव अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है। सीआरपीसी का सेक्शन 46 बात करता है अरेस्ट की, और सेक्शन 46 सब क्लॉज 2 क्लियरली ये कहता है कि किसी को अरेस्ट करते वक्त जबरन फोर्स का या ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेक्शन 49 ये कहता है कि उतनी ही ताकत का इस्तेमाल किया जाए जितनी की आवश्यकता हो। ताकत का इस्तेमाल केवल उसी समय करना है जब अपराधी अरेस्ट होने से बचने की कोशिश करे, अदरवाइज नहीं। इसका मेन कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले अपने पद का, अपने ओहदे का फ़ायदा उठा के लोगों को ज़बरदस्ती ये डराते हैं कि हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे या हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करके तुमको थाने ले जाएंगे, तुम्हें डिटेन कर लेंगे। कई बार कस्टोडियल वायलेंसेस और यहाँ तक कि कस्टोडियल डेथ्स के भी किस्से सामने आते हैं। सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है ये जानने का कि उसे किस धारा के तहत अरेस्ट किया जा रहा है। सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अरेस्ट हुए व्यक्ति को ये बताया जाए कि उसको बेल का अधिकार है। सेक्शन 54 आपका राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन है। जिस वक्त आपको अरेस्ट किया जाए उस समय आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसका कारण ये है कि उस समय आपके शरीर पे कोई भी इंजरी, कोई भी चोट, उसको एक जगह लिख लिया जाएगा, उसका एक मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाएगी ताकि थाने में आपके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी या कोई भी वायलेंस ना हो। सेक्शन 57 सीआरपीसी का ये कहता है कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस किसी भी व्यक्ति को डिटेन नहीं कर सकती। 24 घंटे के अंदर ही अंदर उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। इसके आगे आर्टिकल 39A भारत के संविधान का ये कहता है कि कई लोग कानूनी सलाहकार और एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये स्टेट की, भारतवर्ष की जिम्मेदारी है कि उनको एक रिप्रेजेंटेटिव, एक लीगल काउंसिल दिया जाए। 22 सब क्लॉज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।